आदि ग्रंथ 4 अध्याय का 3 से 7। कुछ दिनों के पश्चात कैसे कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। बहुत से लोग कैन हाबिल को हाबिल काबिल भी बोलते हैं, मगर हमारे खुदा के कलाम में लिखा है कैन। बहुत से लोग काबिल हाबिल जो भी मानते हैं। तो किस तरह से उन दोनों भाइयों का भेंट को खुदा ने रिसीव किया? क्योंकि कैन एक किसान था, पैसे से उनका खेती बाड़ी काम था, और हाबिल का काम था भेड़ बकरी चराना, जीव जंतु जानवर से प्रेम करना। तो परमेश्वर ने देखा दोनों भाई बिजी हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि दोनों मुझे किस तरह से खुश कर सकते हैं। बहुत बार होता है हम यदि गरीब घराने से भी पाए जाते तो बहुत बार खुदा का एक मिशन होता हमारे बीच में। हम सोचते हैं हमारे पास कुछ नहीं है किसी को मदद करने के लिए, या कलीसिया में कुछ डोनेशन चंदा देने के लिए क्या करें। बहुत बार होता है यदि हमारे पास है भी तो हम छुपाते हैं। छुपाएंगे तो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब बहुत से लोगों ने देखा है, बहुत बार हम लोग सुनते हैं फलाना इतना करोड़ का मालिक, इतना अरब का मालिक है, मगर क्या फायदा। पिछले बार हम लोगों ने सुना ना रतन टाटा के बारे में। वो भी चाहता तो टक्कर दे सकता था अंबानी अडानी का, मगर उन्होंने क्या किया, अपना कमाई का कितना अंश 66% उन्होंने डोनेशन में दे दिया। वो चाहता तो नाम कमा सकता था कि अंबानी अडानियों की तरह कि मैं भी करोड़पति अरबपति किसी देश या विश्व के साथ में टक्कर दे सकूं, मैं पैसों में बहुत तगड़ा इंसान हूं। मगर रतन टाटा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में दया को भरा। हालेलुया। उसी तरह कैन हाबिल जब दोनों भाइयों का डोनेशन को परमेश्वर ने कहा कि लेके आओ, मैं उस दान को देखूंगा कि तुम लोगों का विश्वास किस तरह से है। यहाँ पे बोला गया हाबिल जो है भेड़ बकरियों को चराता था, सबसे अच्छा जो मेमना था उनका चर्बी को वहां पे बलि चढ़ाता है, दान देता है। और कैन क्या करता है? जब उन्होंने हाबिल ने जब डोनेशन को दिया तो परमेश्वर ने देखा कि ये तो अच्छा दान दिया है, जिस चीज को ज्यादा प्रेम करता था उसी को दे दिया मेरे लिए। और परमेश्वर ने रिसीव किया तो कैन के मुंह में उदासी छा गया। तो प्रभु ने बोला, खुदा ने बोला कि क्या बात है कि तुम नाराज हो? यदि तू भी हंसी खुशी से यदि मुझे डोनेशन देता, अपने दान को चढ़ाता, तो शायद मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता। हालेलुया। जब भी हम बीज बोते हैं, जब भी हम डोनेशन करते हैं, हम जब भी किसी को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे अंदर से खुशी होना चाहिए। एक होता है कि हाँ फलना कैल को दे दीजिए, ऐसे फेंकते हैं। ये बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ, 2 रुपये का सिक्का कोई भिखारी है, ऐसे उल्टा पलटा के देखेंगे, अच्छा 2 रुपया 1 रुपये दे। नहीं जाना चाहिए ज्यादा। प्रभु कहता है जब तक तुम्हें दया आता रहे तुम देता रहो। हालेलुया। मदर तेरेसा के बारे में कितने लोग सुने? नहीं सुने? पढ़े लिखे लोग सुने होंगे, पढ़े भी हैं। उनको पद्मश्री, नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार, जो भी पुरस्कार पूरे इंडिया में होता है, उनको गवर्नमेंट के द्वारा, विदेशी गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर बहुत कुछ दिया गया, क्योंकि उन्होंने काम ही वैसा किया। हालेलुया। वो कहती है कि जब तक तुम्हें दया आता रहे देते रहो।
प्रभु भी तुम्हें देता रहेगा। हालेलुया। मगर आज क्या हो रहा है, लोग एक केला या एक पेड़ को लगाने में 50 लोग खड़े हैं, एक चापाकल दे रहे हैं, 50 लोग फोटो खिंचा रहे हैं। भैया एक केला, एक सेब, एक कुंटल नहीं है। क्या दिखा रहा हो किसको? जब तक दया आता रहे डोनेशन देते रहो। मगर डोनेशन अच्छा जगह होना चाहिए कि खुदा आपको ब्लेसिंग दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। बुरा नहीं मानना चाहिए। कल परसों कौन सा फेस्टिवल था, एक दिन पहले फिर किधर ऑर्केस्ट्रा आ गया, यहाँ दीपावली के बाद दूसरा दिन फिर गुलाबाग से बेसिया खाना कहाँ से लेके आए थे लोग, मारपीट हुआ, क्या क्या यही सब हो रहा है। वहां पे आप डोनेशन देंगे, ब्लेसिंग मिलेगा। सावधान होइए, जो जो अंग आप देखेंगे वो अंग आपका खराब हो जाएगा। विशेषकर मर्द लोग, लड़के, लेडीज लोग तो नहीं जाती है। दूसरों का शरीर देखकर बड़ी खुश होते हैं आप। प्रभु है। आजकल बार बार एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं लोग, अधिकतर जवान लोग? क्योंकि बेविचारी आत्मा पूरा कैप्चर कर रहा है। 2025 में हम लोग गवाही भविष्यवाणी सुने हैं ना, बड़े बड़े मिनिस्ट्री के द्वारा। फिर देखिएगा परमेश्वर का कहर। इसलिए मेरे प्रियो सावधान हो जाइए, अच्छे अच्छे रास्तों में चलिए। प्रार्थना स्टार्ट होने से पहले सिखाया गया, ढीठ मन को नॉर्मल कीजिए, हठीले मन से दूर होइए, कोई फायदा नहीं होगा। दिखावा मत करिए। आजकल धार्मिक स्थल है, रंगरलियां चल रही है, सावधान रहिए। परमेश्वर बात हमारा और कुछ टॉपिक था, किधर चले गया। मेन हमारा डोनेशन होना चाहिए कि हम किस तरह से खुदा को खुश कर सकते हैं। जो लोग देना नहीं जानते हैं तो परमेश्वर भी आपको नहीं देगा। आप देने जानेंगे तब ना, आपका समय आएगा तो खुदा भी आपको देगा किसी बहाने से। हालेलुया। मैं किसी का गवाही सुन रहा था, एक पास्टर जी थे, थोड़ा सा 2 पैसा हो गया तो उनको लगा कि इंडिया छोड़कर फॉरेन कंट्री में जाकर अपना मिनिस्ट्री स्टार्ट करना चाहिए। स्टैंडर्ड, गोरियां, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा। मगर उनके जो आत्मिक पिता थे उन्होंने कहा तुम्हें इंडिया में ही आके सुसमाचार को प्रचार करना है। फिर भी वो चुपचाप चला गया तो उनका तरक्की खत्म हो गया। जैसे वो आया, अभी बता रहे लोग 1 लाख बिलीवर्स उनके पास। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है, आप परमेश्वर को ठुकरा देते हैं, आप घमंड पर आ जाते हैं यदि आपके पास 2 पैसा हो जाता है। इसलिए देने के लिए जानिए, खुदा आपको देगा। हालेलुया।